Welcome to my YouTube channel Learn History Easily. I am Nuhai Syed. Today we embark on a journey through the history of Mumbai city, starting from its earliest known days. A tale of 7 islands, each with its unique जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। इन द्वीपों के सबसे पहले ज्ञात निवासी कोली लोग थे, जो मछुआरों की एक साहसी जनजाति थी, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए अरब सागर की लहरों का सामना करते थे। शहर के ताने-बाने में बुनी उनकी कहानियां आज भी आधुनिक मुंबई के जीवंत कोलीवाड़ा इलाकों में गूंजती हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हेप्तनेशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये द्वीप सम्राट अशोक के नेतृत्व वाले महान मौर्य साम्राज्य के प्रभाव में आ गए। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार देखा गया, जिसमें हेप्तनेशिया ने एक हलचल भरे बंदरगाह और विशाल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार हेप्तनेशिया के रूप में मुंबई ने वाणिज्य और व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम मध्य युग में प्रवेश करते हैं, जो मुंबई के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की अवधि है। इन शताब्दियों के दौरान शहर का नियंत्रण घंटे के चश्मे में रेत की तरह एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में स्थानांतरित हो गया। गुजरात सल्तनत, एक शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्य, मुंबई पर अपना प्रभाव जमाने वाला पहला साम्राज्य था। फिर भी जैसे जैसे समय की लहरें चलती गईं, शहर पुर्तगालियों के हाथों में आ गया। वे ही थे जिन्होंने इसे बोम बाहिया नाम दिया, जिसका अनुवाद गुडबे में किया गया। यह नाम, जो शहर के शानदार प्राकृतिक बंदरगाह का एक प्रमाण है, अंततः अंग्रेजी में बॉम्बे कर दिया गया, एक ऐसा शब्द जो कायम रहेगा। पुर्तगाली शासन नहीं था केवल नाम परिवर्तन के बारे में, यह शहर के लिए एक परिवर्तनकारी युग था। वे अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी स्थापत्य शैली लेकर आए, जिससे मुंबई को एक विशिष्ट चरित्र मिला जो आज भी गूंजता है। पुर्तगाली युग ने मुंबई पर एक अमिट छाप छोड़ी, इसकी संस्कृति और वास्तुकला को आकार दे रहा है। मुंबई के इतिहास का अगला अध्याय ब्रिटिश शासन के तहत इसका समय है, एक ऐसा काल जिसने शहर को बदल दिया। 17वीं शताब्दी में मुंबई या बम्बई, जैसा कि उस समय जाना जाता था, ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। यह विजय या वाणिज्यिक सौदे के माध्यम से नहीं था, बल्कि शाही दहेज के हिस्से के रूप में था, जब ब्रैगेंजा की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से शादी की थी। दूसरा, ब्रिटिश शासन के तहत बॉम्बे ने एक आधुनिक शहर का आकार लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं शुरू की, जिससे शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों का निर्माण हुआ। इनमें शानदार विक्टोरिया टर्मिनस शामिल है, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। टर्मिनस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अभी भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। अंग्रेजों ने एक रेलवे प्रणाली भी शुरू की थी, जिसमें भारत में पहली ट्रेन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। यह न केवल एक परिवर्तनकारी क्षण था बॉम्बे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग का संकेत। एक और महत्वपूर्ण घटना 1859 में स्वेज नहर का उद्घाटन था। इसने बॉम्बे को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया, क्योंकि इसने एक सीधा शिपिंग मार्ग प्रदान किया था यूरोप और एशिया के बीच। बॉम्बे का बंदरगाह वाणिज्य का एक हलचल भरा केंद्र बन गया, जिसने दुनिया भर से व्यापारियों, मजदूरों और अप्रवासियों को आकर्षित किया। ब्रिटिश शासन के तहत मुंबई वैश्विक महत्व के शहर के रूप में विकसित हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मुंबई ने शुरुआत की एक नया अध्याय, स्वशासन और तीव्र विकास का। यह शहर
जो कभी 7 द्वीपों का समूह था, एक महानगर, उद्योग, संस्कृति और वित्त के केंद्र के रूप में विकसित होने लगा। दशकों के दौरान मुंबई ने भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में अपनी जगह बना ली। रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अनगिनत बहुराष्ट्रीय निगम, इन सभी ने अपना घर यही मुंबई में पाया। लेकिन यह केवल वित्त का क्षेत्र ही नहीं था जो फला फूला। कला को भी शहर में एक उपजाऊ जमीन मिली। हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे प्यार से बॉलीवुड कहा जाता है, फलने फूलने लगा और मुंबई की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सिल्वर स्क्रीन से लेकर थिएटर स्टेज तक मुंबई रचनात्मक दिमागों का केंद्र बन गया, एक ऐसा शहर जहां सपने हकीकत बन सकते हैं। फिर भी तेजी से विकास के साथ चुनौतियां भी आईं। शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे शहरीकरण में वृद्धि हुई। आवास की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी और पर्यावरणीय मुद्दे सामने आने लगे। शहर इन चुनौतियों से जूझ रहा है, लगातार विकसित हो रहा है और अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को ढाल रहा है। इन बाधाओं के बावजूद मुंबई का विकास और विकास जारी है, जो इसके लोगों के लचीलेपन और भावना का एक प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जो इतिहास की गतिशील प्रकृति का प्रतीक है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो यह मुंबई शहर के इतिहास के माध्यम से एक संक्षिप्त यात्रा थी। एक ऐसा शहर जो विकसित और विकसित होता रहता है, इतिहास की धाराओं के अनुसार आकार लेता है और आकार लेता है।